वेलकम एवरीवन, माय नेम इज शिवम और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। दो वीडियोस हमने सिनोनिम्स पे कर लिए हैं, जिस पे लगभग 200 सिनोनिम्स हो चुके हैं। हम 800 सिनोनिम्स, 800 एंटोनिम्स और 800 ही ईडियम्स फ्रेजेस और 800 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और आपके 4 प्रश्न हो जाएंगे पक्के, और वो कहीं नहीं जाएंगे फिर इसमें से, है ना। और एक बार पढ़िएगा, आपकी किस्मत रही, आपको याद रह गया तो अच्छी बात है कि आपसे पेपर में प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, सबसे कम समय में, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बस 30 सेकंड और आपकी लूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्री मॉक टेस्ट है, साथ ही आप उनको री अटेम्प्ट नहीं कर सकते और पॉज नहीं कर सकते, आपको एक बार में ही टेस्ट देना पड़ेगा। क्लासरूम में ऐड होने के लिए आपको क्या डालनी पड़ेगी, आपको क्लासरूम आईडी डालनी पड़ेगी, और क्लासरूम आईडी वहीं लिंक में साथ में लिखी हुई है। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लासरूम आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपकी आईडी को एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। साथ ही मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें और इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फॉर इज एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड। मतलब वहाँ कहीं किसी चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है ना, तो ऐसा लग रहा है इन्वॉल्वमेंट, इसलिए उस पर सस्पिशन है। अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन होना, संदेहास्पद, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब होता है कोड़े बरसाना, है ना। डेड हॉर्स पे कोड़े बरसाओगे मतलब आप व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो, वेस्टिंग टाइम एंड यूजलेस एफर्ट। देखिए, अब मैं सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, सेंटेंस पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। केवल हम इसको, जो हमारे पास बोल्ड में लेटर्स हैं, जो ईडियम या फ्रेज है, उसको बस पढ़ेंगे और फिर अंदाज़ा लगाइए कि क्या आंसर हो सकता है। फिर भी अगर आपसे अंदाज़ा नहीं लगता है तो फिर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ के दोबारा अंदाज़ा लगाइए, और आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ। हर प्रश्न को पॉज करके पहली बार में यही ट्राई करिए, तो समझिए आपका टेस्ट हो रहा है। ओके, सो अगला क्वेश्चन कह रहा है लुक डाउन अपॉन। डाउन मतलब नीचे, अपॉन मतलब ऊपर। नीचे से ऊपर देखोगे मतलब आप, ऐसा लग रहा है जैसे उसको बड़ी निंदा से, तिरस्कार से, घृणा से देख रहे हो, है ना। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। म्यूजिक फेस करना, है ना, तो उसके मिसबिहेवियर की वजह से उसको म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब है उसको क्या पड़ रही है, डांट फटकार पड़ रही है ना, उसका कॉन्सिक्वेंस सहना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक। क्या है नेक्स्ट? टोकन स्ट्राइक। टोकन आप ले लेते हैं, जब टोकन लेते हैं तो आपको बदले में कुछ सामान मिल जाता है, इसी वजह से टोकन स्ट्राइक मतलब ऐसी स्ट्राइक जो वार्निंग के लिए है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी स्ट्राइक होगी। नेक्स्ट है फेल फाउल ऑफ। तो फेल मतलब गिर जाना, और फाउल, फाउल मतलब गंदगी में, तो मतलब एक तरह से ट्रबल में पड़ जाना, है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये केवीएस 2018 में पूछ चुका है। इसका मतलब होता है इरेगुलरली और इम्पल्सिवली। सो नेक्स्ट है एनफ रोप। एनफ रोप है मतलब आपके पास एनफ फ्रीडम है एक्शन के लिए, है ना। नेक्स्ट है ऑल एट सी, मतलब समंदर में आपको कुछ नहीं दिखता है तो आप पजल्ड हो गए। नेक्स्ट है स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, ऐसे करके स्वीप कर दिया हमने स्टेटमेंट को, मतलब वो सब पे लागू हो गया। इसका मतलब है जनरलाइज्ड हो गया, वो जनरलाइज्ड सबके लिए लागू कर दिया हमने, है ना। इतना हेल्टर स्केल्टर में क्यों हो, इतनी जल्दी में क्यों हो? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उछलते कूदते मतलब बहुत तेज, है ना, मतलब हुआ रैपिडली। ये तो बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें एफर्ट लगना हो, है ना। तो रिक्वायरिंग अ वेरी ग्रेट एफर्ट, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। गॉट द सैक। सैक मतलब डिसमिस कर देना किसी को, जैसे अभी गिल को सैक कर दिया, किससे? वाइस कैप्टेंसी से, है ना, T20 की, इसलिए वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया उसको। पुट अप विथ मतलब अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब टाइट कॉर्नर में मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चीज। तो वाइल्ड गूस एक बार भागने लग जाए तो उसको पकड़ना बड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ का सर्च। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब ऐसी है कि जिसको भरोसा नहीं किया जा सकता। ये स्टोरी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ना। ऑन द कफ। तो ऑन द कफ मतलब आप, हथकड़ी लगी एक तरह से आपके, है ना। मतलब कैसे हथकड़ी लगी, इसका मतलब है आप किसी से उधार लिए हो, ऑन क्रेडिट हो। आउट एंड आउट। तो आउट एंड आउट का मतलब क्या है? टोटली, हिज स्टेटमेंट इज टोटली अ लाई। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब कोई काम की चीज़ नहीं, बहुत महंगी और लेकिन
यूजफुल नहीं है ज़्यादा, है ना, ट्रबलसम। देखो अगर तुम फेयर और स्क्वायर हो इसका मतलब है तुम ऑनेस्ट हो। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है उनके बीच में कोई अच्छी वो नहीं है ना, नॉट ऑन गुड टर्म्स। प्लेड हैवॉक। हैवॉक मीन्स तबाही मचा देना, है ना, मतलब डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया। नेक्स्ट है ग्रीन थम। ग्रीन थम मतलब नेचुरल इंटरेस्ट होना गार्डनिंग में, ग्रीन गार्डनिंग, है ना। नेक्स्ट है टुक टू हिज हील्स मतलब दुम दबा के भाग जाना, है ना, रैन अवे इन फियर। भाई देखो तो हमारी कंपनी का ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अक्सर, फ्रीक्वेंटली, है ना। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, है ना। कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब बिना फीलिंग वाला, जैसे आजकल की मूवीज और वेब सीरीज में आप देख रहे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं। इन दिस केवी एग्जाम यू आर गोइंग प्लेसेस मतलब आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ड्रू ऑन हिज फैंसी। फैंसी वर्ड से क्या ज्यादा सेट हो रहा है, इमेजिनेशन, है ना, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट है पे थ्रू हिज नोज मतलब अपनी नोज तक से पे कर देना, इसका मतलब है बहुत हाई प्राइस पे कर देना। रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। लॉरेल मतलब होता है अचीवमेंट, तो अपनी अचीवमेंट पर रेस्ट मतलब आराम कर लेना, तो इसका मतलब होता है टू बी कॉम्प्लेसेंट, नॉट टू रेस्ट ऑन द लॉरेल्स, है ना, मतलब जो कोई अपनी उस पर संतुष्ट नहीं होता है ना, भले उसने कुछ भी अचीव कर लिया होता है नहीं वहीं रुक जाए, ऐसा नहीं। टू गिव समवन अ पीस ऑफ समवन्स माइंड, योर माइंड, है ना, मतलब अपनी माइंड का थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हो आप उसको, क्या कर रहे हो आप उसको एक तरह से थोड़ा सा डांट रहे हो, रेप्रीमेंट कर रहे हो, सुझाव टाइप का दे रहे हो एक तरह से, है ना, साफ साफ गुस्से में कह रहे हो। टू स्टेव ऑफ थोड़ी देर के लिए जो बुरी चीज हो रही है उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेना, पोस्टपोन कर देना। टेक आफ्टर मतलब किसी की तरह मिलता जुलता, रिसेंबल करना किसी से, है ना। मेड नो बोन्स अबाउट मतलब उन्हें क्या नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है अपने डेट को बताने में, है ना, एक्नॉलेज को करने में कि भाई हमें ऐसा ऐसा डेट है, हम पे इतना कर्ज है। नेक्स्ट है हेड्स विल रोल मतलब जो हेड्स हैं, सिर हैं, वो तो रोल करेंगे ही, मतलब डिसिमल्स तो होंगे ही होंगे, लोग सहमत हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं। तो यहाँ रेड्स हेड्स विद विल रोल का मतलब क्या हो जाएगा कि लोग डिसमिसल होगा क्योंकि कुछ बुरा हुआ है ना, कुछ हुआ है उसकी वजह से पनिशमेंट मिलना एक तरह से। नेक्स्ट है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब कन्फेस कर लेना विदाउट रिजर्व कि भाई मुझे इसका कोई गम नहीं है, हाँ मैं नहीं किया है। नेक्स्ट है टू कीप अप। तो कीप अप मतलब कीप इन टच। नेक्स्ट है सोइंग वाइल्ड ओट्स। वाइल्ड ओट्स को सो करना मतलब एक तरह से अय्याशी करना, इररिस्पॉन्सिबल होना, है ना, यंग एज में इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीख करना है, स्पेशली ये सेक्सुअली रिलेटेड है। आई डोंट नो पता नहीं कि क्यों वो इतनी स्टैंड ऑफिश हो गई, क्यों इतनी उदासीन हो गई, गैर गैर मिलनसार हो गई, लोगों से मिलती क्यों नहीं है। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट अपना राग अलापना मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड मतलब किसी चीज़ में शामिल होने का कोई प्राइवेट इंटरेस्ट होना, रीज़न होना, अपना मतलब होना कोई। नेक्स्ट है ओपन बुक। ओपन बुक मतलब नो सीक्रेट। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन मतलब गहन अर्थ निकाल देना उन मीनिंग्स को जो कि दिख नहीं रही है ना, अंदर समझ में आ रहा कि कहना क्या चाह रहा कवि या लेखक। टू गिव द डेविल इट्स ड्यू। हिज ड्यू। ड्यू मतलब क्रेडिट, मतलब डेविल को भी क्रेडिट दे दो भाई कहीं अगर उसने कुछ अच्छा किया है ना। टू ईट अ हम्बल पाई मतलब नाक रगड़ लेना एक तरह से, टू हैव टू अपोलोजाइज, है ना। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल। हॉब्सन नाम का एक स्टेबल ओनर था, वो अपने कस्टमर्स को क्या कहता था कि भाई जो स्टेबल में गेट के सबसे करीब हॉर्स होगा ना, उसको आप या तो आप उसको खरीद लीजिए या मत खरीदिए, है ना। आपका जो मन है उस हॉर्स को खरीद सकते हैं लेकिन आपको उसको लेना पड़ेगा जो गेट के सबसे पास हो। तो एक तरह से कहा जाए किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है, जो गेट के पास होगा वही लेना पड़ेगा। तो हॉब्सन की चॉइस मतलब नो चॉइस। सो टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब नमक के थोड़े से दाने के साथ लेना, इसका मतलब है कोई दाल में कुछ काला होना जैसा, कुछ डाउट फील होना। होल्ड योर टंग थोड़ा सा शांत रहो।
वंस इन अ ब्लू मून मतलब साल में एक बार, रेयरली। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, हेड के थ्रू टॉक करना मतलब टॉकिंग नॉनसेंस। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब किसी भी रिस्क से जा सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट है रन राइट, है ना। यहाँ रैन लिखा है, सेकंड फॉर्म है। रन राइट मतलब होता है ऐसे एक्ट करना, दंगा बंगा करना, दंगा फसाद करना एक तरह से, है ना। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट है गिव इन, तो गिव अप मतलब त्याग देना, गिव इन मतलब हार मान लेना, यहाँ यील्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चीक बाय जॉल। तो चीक बाई जॉल का क्या मतलब है, जो बहुत पास पास है। चीक और जॉल बहुत पास पास होते हैं, जॉ जैसे समझ लो उसको, है ना, जॉ। गिव द गेम अवे, यहाँ सेकंड फॉर्म है ना। गिव द गेम अवे मतलब किसी का पर्दाफाश कर देना, तो पर्दाफाश कर दोगे, बिट्रे कर दोगे, बिट्रे कर दिया मतलब हमने उसका सीक्रेट गिव आउट कर दिया। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, ईमानदार, पेनी मतलब पैसा एक तरह से, तो लेजिटमेट लिविंग करना। डार्क हॉर्स मतलब वो घोड़ा जिसपे किसी ने पैसे ना लगाए हो, है ना, और एकदम से वो जीत जाए, तो अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। आप सभी डार्क हॉर्स बन के सबको गलत प्रूफ करिए। नेक्स्ट है रन अक्रॉस, तो मतलब किसी से चांस मीट बाय चांस, चांस से एकदम से मिल जाना। टू गेट वंस ऑन बैक, है ना, खुद की बैक मतलब एक तरह से टू गेट वंस रिवेंज, रिवेंज करना, बदला ले लेना। नेक्स्ट है टू स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब उसकी एडवाइस से तो आप बिल्कुल स्टीयर क्लियर ऑफ रहो, अवॉइड करो उसको। नेक्स्ट है टू बीट अ रिट्रीट सेरेमनी, सेरेमनी तो होती है वो एक, बीटिंग अ रिट्रीट सेरेमनी, टू बीट अ रिट्रीट मतलब टू रन अवे इन फियर। नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रेल, ट्रेल ब्लेज मतलब जलाना, मशाल जलाना मतलब लीड करना, है ना। रेड लेटर डे मतलब आज बहुत हैप्पी और महत्वपूर्ण दिन है। नेक्स्ट है हैव द लास्ट लाफ मतलब विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। जैसे मान लो जब किसी बॉलर को कोई बैट्समैन 3 छक्के मार देता है, फिर चौथी गेंद पे वो आउट हो जाता है, तो कह देते हैं कि द बॉलर हैज द लास्ट लाफ। टर्न डी फियर, जानबूझ के आप नहीं सुनोगे मतलब आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। टू स्मेल अ रेट, है ना, वही दाल में काला होना, सस्पेक्ट अ ट्रिक। ग्रेट गेट क्रैशर, गेट क्रैशर मतलब गेट को क्रैश कर दिया, इन्वेट कर दिया, घुस गए। नेक्स्ट इज आई एम डन फॉर, द होल थिंग इज डन फॉर, यार हो गया, गया काम से, बर्बाद हो गया, रून हो गया। ऑन द लेवल, तो ऑन द लेवल का मतलब है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। नेक्स्ट है डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ मतलब वेस्ट कर देना, गवा देना, स्क्वेंडर कर देना। वेन टू द विंड्स, भाड़ में गया, नष्ट हो गया, है ना, बर्बाद हो गया, डिसिपेट हो गया। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, विट मतलब होता है बुद्धि, है ना, बुद्धि के अंत पे, छोर पे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं सूझ रहा, पजल हो गए। नेक्स्ट है टू टेक समवन टू टास्क, टास्क से आपको लग रहा होगा आसान हो रहा वर्क, लेकिन नहीं, किसी को डांटना, है ना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना जो उसने कुछ किया है, तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है टू एंगल, फिशिंग के लिए बोलते हैं ना, टू फिश। नेक्स्ट है टू फिट लाइक अ ग्लोब मतलब बिल्कुल क्या होना, शेप साइज परफेक्ट फिट होना, स्नगली। नेक्स्ट है टू रन वन डाउन मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब डिस्पैरेज करना। एट स्नेल्स प्लेस मतलब वेरी स्लोली। कैटनैप, कैटनैप का मतलब होता है झपकी, है ना, स्लीप ब्रीफली, वैसे कैट ऑलमोस्ट 18 आवर्स होती है एक दिन में, बोलना तो नहीं चाहिए कैटनैप। मेक रूम, मेक रूम मतलब जगह बनाना, है ना, क्रिकेटर भी क्या करते हैं, जो स्टंप के सामने बॉल आती है तो थोड़ा सा हटके ताकि जगह बने, उनको दूर से हाथ खोलने का मौका मिले, तो शॉट खेलते हैं, कहते हैं रूम बना लिया। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स मतलब स्लीव्स में कुछ होना, मतलब सीक्रेट प्लान होना कोई, है ना, आइडिया होना अपने पास। टू एंड इन स्मोक, सब स्मोक में खत्म हुआ, एक तरह से कुछ भी नहीं निकला, कोई परिणाम ही नहीं निकला किस उस बात का। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब खंजरें खिंची रहती हमेशा, है ना, एनिमीज हैं वो एक दूसरे के। नेक्स्ट है अ पेनेलोप्स वेब मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, एंडलेस हो, है ना, कोई कभी खत्म ना होने वाला। पेनेलोप जो थी वो ओडिसस की वाइफ थी ग्रीक माइथोलॉजी के अंतर्गत। तो वो क्या कहती थी कि उनको 100 सूटर्स में से कोई एक चुनना था। अब वो अवॉइड करना चाहती थी कि उनमें से किसको चुने, है ना, सूटर्स,
बनाने वाले, है ना? तो वो कहती थी कि मैं एक श्राउड मतलब एक कपड़ा जो कफन एक्चुअली के लिए यूज़ होता है दफनाने के टाइम पे, कि मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी ना तो उसके बाद मैं आपको चुनूँगी। तो वो रोज़ उसको क्या करती थी, उनके सामने तो वो वीप करती थी, लेकिन रात को उनको क्या कर देती थी, उसको फिर से खोल देती थी थोड़ा-सा, तो वो कभी पूरा ही नहीं होता था, पूरा नहीं होता था तो इसलिए उनको चुनना नहीं पड़ता था। तो एंडलेस, कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा कभी ये। पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल मतलब बिल्कुल टाइम पर, प्रॉम्प्टली। टू गो टू द डॉग्स मतलब कुत्ते जैसी हालत हो एक तरह से, टू बी रूइंड। ईट्स लाइक अ हॉर्स मतलब ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जो अच्छे वेदर में ही दोस्त हो, है ना, जो आपको डेजर्ट कर दे, डिफिकल्टीज में छोड़ दे। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब सर्विस के टाइम पे, है ना, स्टिल इन सर्विस, उस टाइम पे मर जाना उसको बोलते हैं, है ना। केवी में एडमिशन के टाइम पे क्लास 1 में डाई इन हार्नेस सर्टिफिकेट रहे तो ओवर एंड एबव एडमिशन होता है ना, अगर कोई सेवा के दौरान मर जाता है तो। कीप अंडर रैप्स मतलब सीक्रेट रखना। लाइक अ फीनिक्स, तो फीनिक्स तो आप जानते हैं एक चिड़िया है जो राख से दोबारा जन्म ले लेती है, तो न्यू लाइफ। अ सोर पॉइंट विथ मतलब वो चीज़ जो आपको अपसेट कर दे, हर्ट कर दे, एनॉय कर दे, है ना, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, कगार पर, है ना। ऑफ नो अवेल जिसको अवेल ही ना कर पाओ मतलब यूजलेस है। मेंड योर वेज मतलब अपने तरीके सुधार लो भाई। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, पतली सी एयर से इमर्ज कर जाना एकदम से मतलब अचानक से अपीयर कर जाना। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू भी आ सकता है, इसका मतलब होता है जो एकदम से अनप्लेजेंट हो, सडन हो, जो आपको सरप्राइज कर दे, है ना, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो। तो ऑप्शन नंबर 4। आज की वीडियो में हम 100 ही रहने देते हैं, वैसे मैं 200 का सोच कर आया था और ये पीडीएफ भी 200 ईडियम्स फ्रेजेस का है, बट 100 पर ही कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे, एंटोनिम सिनोनिम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।